दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी में। आज हम करने वाले हैं पद विचलन विधि से क्वेश्चन। तो सबसे पहले जान लेते हैं पद विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, यानी फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, पद विचलन विधि का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है इस प्रकार से कुछ। यहाँ पर ए होता है, ठीक है, उसके बाद ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिग्मा एफ और इनटू में यहाँ पर सी होता है। तो आपका ये जो है आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों, ये आपका जो है फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले के माध्यम से हम करने वाले हैं क्वेश्चन, और जिससे आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा और क्वेश्चन कैसे करते हैं ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप नए हैं चैनल पर, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस फॉर्मूले को कैसे लगाते हैं क्वेश्चन में और कैसे इसका जो है सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख देता हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों की जो है मजदूरी दे रखी है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मजदूरी दे रखी है और यहाँ पर जो है यहाँ पर संख्या दे रखी है। यहाँ पर कुछ लोगों की मजदूरी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर कितनी मजदूरी है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 10, 4 संख्या है। उसके बाद यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 20, उसके बाद है 30, 40 और 50। तो यहाँ पर है और 5, 3, 2, 5। ये हमारे सामने क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है। अब हमें इसे क्या करना है, पद विचलन विधि से विचलन विधि लगा के सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें हल करना है, ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना है, हमें पद विचलन विधि से हल करना है। तो चलिए दोस्तों करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आपके सामने पद विचलन विधि से हल करना है, हल यानी माध्य निकालना है हमें इसमें दोस्तों, ठीक है, माध्य। तो हमने पहली वीडियो में जो हमने पहले वीडियो बना रखी है उसमें आपको अच्छे से बता रखा है किस प्रकार से जो है आप प्रत्यक्ष विधि से और लघु विधि से माध्य निकाल सकते हैं। अब हम पद विचलन विधि के माध्यम से भी माध्य निकालना जो है सीख रहे हैं। तो चलिए सीख लेते हैं। तो जब आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन आए और पद विचलन विधि से आपको निकालना हो, जब भी आप माध्य निकालें तो दोस्तों आप पद विचलन विधि को लगाएं। क्यों? क्योंकि पद विचलन विधि लंबी थोड़ी ज़रूर है, लेकिन सबसे आसान विधि है। इस विधि से जो है आपके क्वेश्चन के गलत होने के जो हैं चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर ये विधि आप लगाते हैं तो कम से कम गलतियां होंगी और कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है दोस्तों। तो इसीलिए मैं सलाह दूंगा कि ये वाला जो मेथड है पद विचलन विधि, इसे स्टेप डेविएशन मेथड कहा जाता है और इस विधि को लगाने से बहुत फ़ायदा है, क्योंकि कैलकुलेशन इससे आसान हो जाती है और गलती के चांस रेड्यूस हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन के लिए। इसको सॉल्यूशन करना है हमें। सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी दोस्तों। यहाँ सबसे पहले आपको लिखना होगा ये यहाँ पर मज़दूर जिनकी संख्या x है हमारे पास, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपने मज़दूर लिख लिया, x मज़दूर हैं आपके पास। उसके बाद आपको यहाँ कॉलम बना लेना है, यहाँ पर रो बना लेनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्या लिख ले। आपने यहाँ पर संख्या लिख ली, आवृत्ति, संख्या आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति। आप आवृत्ति लिख लें यानी f लिख लें, ठीक है, आपने f भी लिख लिया। उसके बाद आपको कॉलम बनाना है जो है विचलन का, यानी विचलन हिंदी में कहा जाता है विचलन। विचलन यानी आपका होता है d, और d निकालने के लिए आपको पता है फॉर्मूला कैसे निकालते हैं दोस्तों, x में से a माइनस करके हम निकालते हैं, ये आपका d निकल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, आपको d डैश निकालना है दोस्तों। इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं हमने जब लघु विधि का इस्तेमाल किया था तो केवल कौन सा फार्मूला लगाया था, हमने DFD का फार्मूला लगाया था। तो FD में मतलब हमने D निकाल लिया था, यहीं से काम बन गया था। लेकिन
अब हमें डी डैश चाहिए, तो डी डैश के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए डी डैश चाहिए फॉर्मूले में हमें, ठीक है दोस्तों। हमें क्या चाहिए, ए चाहिए, डी डैश चाहिए और एफ चाहिए सिग्मा, और यहाँ पर सी है, ठीक है दोस्तों। सी मतलब क्लास इंटरवल यानी गैप कितना है क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर दिख रहा है आपका जो है यहाँ से 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर आपका 10 का गैप दिख रहा है, तो सी इक्वल टू 10 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपको डी डैश निकालना है। डी डैश निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होगा जो है x माइनस ए, जो आपका ये चीज़ है x माइनस ए को हम सीधी से जो है x माइनस ए जो है इसको डिवाइड कर देंगे c से दोस्तों, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे c से, सिंपल हम इसको डिवाइड करेंगे c से, तो हमारा क्या निकल आएगा, d डैश निकल आएगा। उसके बाद हमें निकालना होगा एफ डी डैश, यानी एफ डी डैश। एफ डी डैश कैसे निकलेगा, हमारा ये क्या है दोस्तों, ये हमारा f है, यहाँ पर ये f है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, डी डैश से, ठीक है, तो हमारा एफ डी डैश निकल आएगा। तो इस तरह से हमें इतने कॉलम बनाने होंगे और हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम एक एक करके एक कॉलम भरते हैं और बनाते चलते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लिख लेते हैं, यहाँ पर जो है हमारे आंकड़े जो दिए गए हैं, मज़दूरों की संख्या हमारे पास क्या है, 10 दे रखी है, उसके बाद 20, 30, 40, यहाँ पर आप देख सकते हैं 40, उसके बाद 50 तक हमें दे रखा है। तो यहाँ पर क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 दे रखा है। एफ़ आवृत्ति कितनी है हमारे पास, एफ़ आवृत्ति जो है हमारे पास है 4, उसके बाद है 5, 3, 2, 5। तो इस तरह से आवृत्ति हमारी हो गई। उसके बाद हमारे पास विचलन हमें डी निकालना है। अब दोस्तों यहाँ से समझने वाली बात है, ध्यान से समझना दोस्तों। यहाँ पर देखिए x पर हमें काम करना है, यानी x को हमें इनमें से किसी को a मानना है। तो आप याद रखें, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, a मानते हैं, तो कोशिश करें कि जो है बीच वाला माने, यानी इधर भी बराबर रहे, इधर भी बराबर रहे। अगर कोई 10 अंक आ जाते हैं तो उसमें क्या है, बराबर आपको नहीं मिलेगा। अगर ऑड आता है तो आपको बराबर इधर ऊपर नीचे मिल जाएगा। तो आपको सिंपल 20 वाले को मानना है ज़्यादातर। तो आप यहाँ पर देखें 2 ऊपर हैं, 2 नीचे छोड़ देने हैं। आप इसको 30 को क्या करेंगे, 30 को a मान लेते हैं हम, ठीक है। 30 को हमने a मान लिया। 30 को a मानने के बाद आप क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा है, d इक्वल टू x माइनस ए, यानी x में से माइनस करना है a को। a कितना है हमारा 30 है, इसमें से x क्या है हमारा 10। तो अब क्या करेंगे, 10 में से माइनस करेंगे 30, तो ये इस तरह होगा कुछ, 10 माइनस 30 इस तरह लिखा जाएगा। 10 माइनस 30 होगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना दोस्तों, माइनस 20। तो इसी तरह आप लिख सकते हैं यहाँ पर 20, यानी 10, 20 माइनस पहले x आएगा, x क्या है अपना, x है अपना 20, तो 20 माइनस 30, तो आपका इसी तरह क्या आएगा, माइनस 10, ठीक है। 30 में से 30 जाएगा तो 0, उसके बाद आपका क्या होगा 30, यानी 40 माइनस 30। देखिए पहले ये लेना है, पहले x वाले लेने हैं, तो 30, 40 माइनस 30 आपका 10 आ गया। अब आएगा क्या, 50 माइनस 30 आपका कितना आ जाएगा, 50 माइनस 30 कितना होता है, 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आ गया, डी आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको डी डैश निकालना है। डी डैश कैसे निकलेगा, हमारे पास फॉर्मूला है, इसको क्या करना है, सीधा हमें c से डिवाइड करना है d को और d डैश निकाल लेना है। तो हमें पता है c कितना है हमारा 10। c क्या होता है, क्लास इंटरवल कितना होता है, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे चल रहा है, तो 10 का गैप है, तो हमारा c कितना हो गया, 10 हो गया। जब c 10 हो गया तो हमें क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है इसको। तो आप ये फार्मूला लगा के सीधा d को डिवाइड कर दें, तो आप क्या है, ये इक्वल टू d है, ये इक्वल टू, तो आप d को डिवाइड कर रहे हैं इस किससे, c से। तो 10 से भाग करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यानी 10 से जब भाग करेंगे तो ये आ जाएगा -2, इसको भाग करेंगे 10 से तो -1, और इसको भाग करेंगे तो वैसे ही 0 आना है। उसके बाद 10 को 10 से भाग करा तो 1, इसको 20 को करा तो 2, इस तरह से ये हो गया। देखिए दोस्तों अब कितनी कैलकुलेशन जो है बहुत आसान हो गई है, ठीक है। अगर आप इसी क्वेश्चन को दूसरी विधि से करते तो ये क्वेश्चन कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती। अगर आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही सिंपल आता है, यानी इस तरह का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन आता है, तो आप लघु विधि या प्रत्यक्ष विधि से ज़रूर करिए दोस्तों।
अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है या बड़ी संख्याएं आती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट आता है, तो आपको हमेशा पद विचलन विधि लगानी है, क्योंकि इससे क्या होगा, देखो यहाँ पर बहुत आसान कैलकुलेशन हो जाएगी और गलती के चांस बहुत कम होंगे, जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है मतलब सही हो जाएगा। तो चलिए अब करते हैं FD निकालते हैं। FD कैसे निकलेगा दोस्तों, F और गुणे D। तो FD क्या होगा, F को गुणा करना है D से। तो यहाँ देखिए 4 है F, ठीक है, F 4 है और D कितना है हमारा, D डैश 2 है। तो ये क्या होगा, 4 दूनी 8 और माइनस, ये दोस्तों आएगा माइनस का, क्योंकि क्या है 2 माइनस का है, 5 से गुणा होगा 1 का, तो 5 माइनस का, फिर ये 0 का गुणा 3 से होगा, 0 आ गया, इसका गुणा 2 से होगा, 2 आ गया, 5 का गुणा जो आपका होगा 2 से, 5 दूनी 10 आ गया। तो इस तरह से आ जाएगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर फॉर्मूले पर जाना है। फॉर्मूले को देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको सिग्मा FD निकालना है, यानी और सिग्मा F निकालना है। तो F क्या है आपका, ये रहा F, इसको जोड़ लेंगे आप, ठीक है, सिग्मा FD, F है ये, ठीक है दोस्तों। सिग्मा F कितना आएगा आपका, इनको जोड़ लें आप, ठीक है, इनको जोड़ लेते हैं, जिससे जैसे ही आप जोड़ लेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पर 19 आ जाएगा जोड़ने पर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पर FD को यानी सिग्मा FD को जोड़ लें, डैश FD को जोड़ लें। तो यहाँ पर आपको इसको भी जोड़ लेना, सिग्मा FD डैश, ठीक है। तो आप इसको भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा, इसको जब जोड़ेंगे आप, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये कितना है, यहाँ पर कितना है, ये 8 5 13 और ये 12 है, ठीक है, ये 13 है, तो माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये F इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा सीधा फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, ये रहा। अब इसी फॉर्मूले में इसको रख देते हैं। हमने क्या कहा था, यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम इसी फॉर्मूले में रख देते हैं, यहीं पर कर लेते हैं। तो सिग्मा क्या है हमारा, A कितना था, A मैंने 30 माना था, 30 रख दिया प्लस, अब यहाँ पर देखिए, और ये कितना है हमारा FD डैश, यहाँ पर देखिए दोस्तों, देख सकते हैं आप, यहाँ ये रहा -1 आया है, ठीक है, -1, तो -1 आप यहाँ लिख दें। उसके बाद सिग्मा F आया था 19, तो 19 आप यहाँ लिख दें। उसके बाद आपको C से 10 से गुणा करनी है। तो बस आपका देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान है। अब इसको सॉल्व करना है सिंपल। तो आप जैसे ही सॉल्व करेंगे तो आपके सामने क्या होगा, आप इसे सॉल्व कर लें। जैसे कि ये 19 आ गया, यहाँ पर होगा ये 10, इससे गुणा होगा, तो ये 30 माइनस 10/19, ठीक है दोस्तों। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पर इसकी गुणा कीजिए, इसको कीजिए, तो आंसर आपका जो है, आपके सामने जो आंसर आएगा वो हो जाएगा, इसको सॉल्व करके जो है, जब आप इसको ही भाग कर लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30 जो है 0.53। उसके बाद आपके सामने ये आएगा 0.53 और यहाँ पर आ जाएगा आपके सामने जो है, यहाँ पर टोटल आंसर होगा 2947। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा दोस्तों। इसको जोड़ लें तो आंसर यही आ जाएगा, क्योंकि ये घट जाएगा तो इतना आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से करके हम जो है इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिया, यहाँ पर x लिया, x का कॉलम बनाया। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये था, ठीक है, मज़दूर थे, 10 का गैप था, 50 तक दे रखे थे और 4 ये दे रखा है, संख्या दे रखी है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर x है, x को यहाँ पर एक तरफ लिख लिया, x का कॉलम बना के, और यहाँ आवृत्ति f का कॉलम बना के यहाँ लिख लिया, उसको सिग्मा f यहाँ जोड़ लिया। उसके बाद हमने क्या किया, d निकाला। आप d निकालना जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो ये देखिए, ये फार्मूला है, अभी आपको मैंने बताया है कैसे निकालते हैं, इस फार्मूले को कैसे लगाते हैं। उसके बाद आप d डैश निकाल लें। d डैश को क्या करना है, आपको सीधा d को जो है c से भाग कर देना है। c यानी क्लास इंटरवल जितना इसमें गैप है x में, उसमें से भाग कर देना है। d को ये निकल आएगा। उसके बाद fd निकालना है, f को d से गुणा करना है। उसके बाद आपको इसका जो है टोटल निकालना है, 2 का टोटल करना है। कौन सा, यहाँ पर f का टोटल करना है और सिग्मा जो है ये वाला टोटल करना है, क्योंकि ये फॉर्मूले में है। उसके बाद आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में।